Hello student. Now, today we are going to discuss allied angles of trigonometric function. Now hope आप सभी अपने घर में मस्त है, चुस्त है, तंदुरुस्त है, एंजॉय कर रहे वीडियोस, पर साथ ही साथ ये बिल्कुल भी नहीं भूलना कि आपको हर एक सब्जेक्ट के वीडियोस की प्रिपरेशन करके रखनी है। कुछ डाउट्स है तो वी ऑल आर हियर, कुछ डिफिकल्टीज है तो वी आर हियर, और उसके बावजूद भी अगर कहीं पे किंतु परंतु है तो लॉकडाउन के बाद वापस आ जाना, बंच भर के लेके आना और सभी के सभी जो भी क्वेरीज डिफिकल्टीज है उन्हें सॉल्व कर लेना। पर फिलहाल तो बेटा ना आपके पास ऑप्शन है ना हमारे पास ऑप्शन है, सो दिस इज वन ऑफ द वे टू इंटरैक्ट विथ ईच अदर। सो इन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये जानते हैं कि हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही दिलचस्प ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अलाइड एंगल। बोला मैम राइट एंगल देखे, एक्यूट एंगल देखे, ऑब्टूस एंगल देखे, ये कौन नया आ गया? तो बच्चा नए वाले स्कूल में, नए वाले क्लास में, नए वाले एंगल्स। नाउ सो विथ मी वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंटरेस्टिंग एंगल विच इज नथिंग बट द अलाइड एंगल। तो किसे कहा जाता अलाइड एंगल? क्या 90 से कम, क्या 90 से ज्यादा, कि 90? 90 से कम, 90 से ज्यादा किसे कहा जाता है अलाइड? The sum or difference of the measure of two angle is either 0 or an integral multiple of pi by 2, then these angles are called as allied angle. क्या कहना है उसे? तो allied angle कहना है। Now मान लो माइनस थीटा, पाई बाय 2 या तो प्लस या फिर माइनस थीटा, पाई फिर से या फिर प्लस या माइनस थीटा, देन 3 पाई बाय 2 प्लस या फिर माइनस थीटा, देन 2 पाई माइनस थीटा। देखो अभी तुमको मस्त सुंदर एक कहानी बताती। मैं कहानी ना तो राजा रानी की सुना सकती हूँ ना परियों की सुना सकती हूँ। तो मेरे कहानी में आ गया एक एक्स एक्सिस, फिर दूसरा आ गया वाई एक्सिस, और ये एक्स एंड वाई एक्सिस मिलके बड़े सुंदर तरीके से प्लेन को सेपरेट कर। बोले किसी के साथ झगड़ा नहीं, कोई सगा नहीं, कोई सौतेला नहीं, तो हम लोग तो मस्त मौला के तरह बांट लेते हैं पूरे के पूरे प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में। और जब पूरे के पूरे प्लेन को बांटने की बात आई बेटा, तो सवाल ये पैदा हुआ कि किसको बांटे। तो जवाब ये मिला कि 0 से शुरू करते, गोल गोल रानी करके वापस आते तो 360 बन जाते, और जब 360 को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने की बात आई तो 360 डिवाइडिंग बाय 4 बन गया 90। फिर बंटवारा शुरू किए, यहाँ तक के बंटवारा बड़ा क्लियर कट था कि सबको 90 90 90 90 मिलेंगे, पर कहां से कहां तक किसको मिलेंगे? तो फिर ऐसे करा लिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से शुरू करो, 90 पे आके रुको, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से शुरू करो, 180 पे आके रुको, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से शुरू करो, 270 पे रुको, और फोर्थ क्वाड्रेंट में पूरा घूम के आने के बाद पूरा एक रोटेशन बना लो, दैट इज अ 360। बन गया रोटेशन। अभी यही कुछ चिल्लर चिल्लर चीजों को लेके फिर हम लोगों ने और थोड़ा ग्रो अप हो गए। फिर हम लोगों ने सोचा कि 0 है, 30 है, 90 है, 180 है, 270 है, 360 है। फिर इनके साथ हम लोगों ने रिश्तेदारी निभा ली रेडियन वाली, और कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स जो कि हमारे पास थे ही।
तो हमें तो पता था कि 0 डिग्री को 0 रेडियन कहते हैं, 90 डिग्री को π/2 कहते हैं, फिर 180 को पाई कहते हैं, फिर 270 को 3π/2 कहते हैं और 360 को 2π कहते हैं। और इन्हीं सब चीजों को लेके फिर हम लोगों ने सोचा, फिर हम लोगों ने समझा कि -π कब मिलेंगे, जब एंटी क्लॉकवाइज आ जाएंगे, +π कब मिलेंगे, जब एंटी क्लॉकवाइज सॉरी, और -π कब मिलेंगे, जब क्लॉकवाइज आ जाएंगे। फिर बात आई यहाँ की, फिर इधर आए तो एंटी, कि इधर आए तो एंटी। आंटी नहीं, चाची को याद नहीं करना। मैंने बोला ये क्या हुआ, तो ये क्लॉकवाइज हुआ, इधर गया एंटी क्लॉकवाइज गया, उल्टा घुमा। और जब ये ऐसा करते करते आए तो हम लोगों के पास इतने एंगल्स मिल गए और इन सभी एंगल्स को मिला के कहा गया क्या, तो अलाइड एंगल कहा गया। और यही अलाइड एंगल ने हमें कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट दे दिए और ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द रिजल्ट्स हम लोगों ने किसका वापर करके करा लिए, तो कंपाउंड एंगल का यूज करके करा लिए। और ऐसे ही छोटे 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 रिजल्ट्स के साथ हम लोग फेमिलियर हो गए। सो सी हियर बेटा, sin π/2 minus theta cos theta, then cos π/2 plus theta, here also plus required, sin π/2 plus theta cos π/2 plus theta minus sin theta, tan π/2 plus theta minus cot theta. Similarly, we are also getting the term sin π minus theta sin theta. मैं जब कल आपसे मिलने आऊंगी ना, तब आप ये बड़ा सुंदर रिदम में मुझे बता देना। फिर cos π minus theta cos theta, फिर tan π minus theta so minus tan theta। उसके बाद और आगे गए, देखो एक एक टर्म को निपटाओ। इसके पहले जो थे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के थे, ये जो रिजल्ट आए हैं ये सेकंड क्वाड्रेंट के आए, बात समझे ना। फिर ये जो रिजल्ट है 3, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट के हैं, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट के। फिर और आगे गए, और आगे में क्या मिल गया, तो sin π प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, cos π प्लस थीटा माइनस cos थीटा, tan π प्लस थीटा tan थीटा। क्यों ऐसे हुआ, क्योंकि in this third quadrant sin नेगेटिव, cos नेगेटिव, पॉजिटिव कौन, तो tan पॉजिटिव। फिर आए हम लोग हमारे थर्ड, sin 3π/2 minus theta, it's a minus cos theta, cos 3π/2 minus theta minus sin theta, and tan 3π/2 minus theta, it's a cot theta। अभी सवाल ये है बेटा कि इतने इर्द गिर्द चित्र विचित्र रिजल्ट्स को हम लोग याद कैसे रखें, तो फिर से बड़ी सोपी सादी मेथड है। जब मल्टीपल ऑफ π/2 नजर आए, व्हाट आई से, जब मल्टीपल ऑफ π/2 नजर आए तो साइन को आंसर कॉस, कॉस को आंसर साइन, tan को आंसर कॉट, कॉट को आंसर tan, सिकेंड को आंसर कोसेक, कोसेक को आंसर सिकेंड, ऐसे घुमा लेना। जब मल्टीपल ऑफ पाई की बारी आए तो साइन को आंसर साइन, कॉस को आंसर कॉस, tan को आंसर tan, कॉट को आंसर कॉट, सिकेंड को आंसर सिकेंड और कोसेक को आंसर कोसेक। ये कब, जब मल्टीपल ऑफ क्या रहे, तो पाई रहे। देखो अभी जब मेरे पास मल्टीपल ऑफ π/2 था, अपन थोड़ा और कलरफुल करा लेते। जब हमारे पास मल्टीपल ऑफ π/2 था तो साइन को आंसर कॉस, कॉस को आंसर साइन, tan को आंसर कॉट,
बचे हुए 3 को निपटा लेना अपने लेवल पे। नाउ सी अगेन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, साइन को आंसर कॉस, कॉस को आंसर साइन, tan आंसर कॉट, फिर और है हमारे पास एक एंगल 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा प्लस थीटा। वैल्यूज दो बेटा, साइन ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, एंड tan ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, वेरी गुड, कॉट थीटा। उसके बाद पाई बाय 2 प्लस के साथ जाओ, कौन से क्वाड्रेंट में चले जाओगे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाओगे। साइन 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, अगेन माइनस कॉस थीटा, कॉस 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, इट्स अ साइन थीटा, and then minus cot theta. These are all considered as which angle? So allied angle बड़े important है बेटा ये allied angle। Now इन्हीं allied angle को use करते हुए हम लोग solve करेंगे अभी हमारे questions। सबसे पहला now see sin of 495 डिग्री। तो सवाल ये है क्या 495 ये रोटेशन कंप्लीट करा रहे हैं या आधा अधूरा कहीं पे झूंझ रहा? तो 495 में 360 रोटेशन पूरे हुए, एक्स्ट्रा कितने गए? तो 135 एक्स्ट्रा गए। अभी ये 135 को निपटाना है हमको, और ये लास्ट वीडियो तक बहुत बार मैंने समझा के दिया है कि जब रोटेशन पूरा हो जाए, आप फिर एक रोटेशन करो, 2 रोटेशन करो, चाहे 10 रोटेशन करो, यानी यही अगर मेरे पास 4950 रहता तो मैं 3-6 ऐसे जाती इसके साथ, यानी 10 रोटेशन पूरा करके जाती। और जब रोटेशन पूरा करके घूमते हैं हम लोग, तो जितना एक्स्ट्रा घूमे, बात समझ में आ रही, जितना एक्स्ट्रा घूमे सिर्फ वो एक्स्ट्रा काउंटिंग में जाती। अभी 495 को हम लोग बोल रहे हैं कि 360 प्लस 135, 360 तो पूरे हो गए, बचे कितने? साइन ऑफ 135। क्या वैल्यू है साइन ऑफ 135 की? तो नहीं। फिर साइन ऑफ 135 को लिखा गया 90 प्लस 45, और 90 प्लस 45 के लिए आंसर कितना? तो cos ऑफ 45, एंड cos ऑफ 45 की वैल्यू टेबल ही दे रहा हमें कितनी? 1/√2। सिमिलरली जब हम लोग बढ़ेंगे फॉर द वैल्यू cos ऑफ 930, देखो गोल गोल रानी लर्न कर ही लो। पहला 360, 1 इज इक्वल टू 360, नहीं तो बोलोगे हमारे मैथ्स के टीचर ने 1 इज इक्वल टू 360 प्रूव करके दिखा दिया। नाउ सेकंड रोटेशन इट्स अ 720, थर्ड रोटेशन इज ऑफ 1080, फोर्थ रोटेशन 1440, फिफ्थ रोटेशन 1800, ये हुआ 1440, एंड देन 1800, एंड देन 2160, ऐसे वैल्यूज रहते हैं बेटा, एंड दीज वैल्यूज पुटिंग हियर। अभी बात आई 930 की, तो 720 में मिला कितने दिए? तो 210 मिला दिए। कितने रोटेशन पूरे हुए? 2 रोटेशन पूरे हुए। 2 रोटेशन पूरे होने के बाद 210 एक्स्ट्रा। अभी ये 210 जो एक्स्ट्रा है इसे लिखेंगे cos ऑफ 180 प्लस 30, और cos ऑफ 180 प्लस 30 मैच हो रहे हैं हमारे कंपाउंड अलाइड एंगल के साथ, दैट इज cos पाई प्लस थीटा के साथ। क्या फॉर्मूला बेटा cos पाई प्लस थीटा का? माइनस cos थीटा। थीटा कौन चल रहा? तो 30 चल रहा, यानी आंसर क्या हुआ? तो माइनस cos ऑफ 30, और cos ऑफ 30 की वैल्यू कितनी? -√3/2, ये आ गया आंसर।
फिर सवाल आया अगर तीसरा फंक्शन आ गया जो कि क्या है हमारा tan है, फिर 840 में कंप्लीट हुए हैं 2 रोटेशन, तो लिख लिए 720 प्लस 120। जितने कंप्लीट हुए उसको छोड़ के यानी 120। अभी 2 पॉसिबिलिटीज ले सकते थे आप, और आपके 2 पॉसिबिलिटीज कुछ इस तरीके से बेटा कि tan ऑफ 120 को लिख लो tan 90 प्लस 30, जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है π/2 प्लस वाले फॉर्मेट में। और जब मल्टीपल ऑफ π/2 है, आंसर रहता है tan को आंसर cot ऑफ 30 की वैल्यू कितनी, तो -√3 है, ऐसा ही दिया हुआ है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये कि मैम हम लोग इसको चेंज नहीं करा सकते, तो बिंदास करा सकते हो बेटा। tan ऑफ 120 को लिख लिया बेटा मैंने tan 180 माइनस 60। 180 का मतलब हुआ पाई, मल्टीपल ऑफ पाई में tan को आंसर tan, पर सेकंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव, इसका मतलब -tan ऑफ 60। आंसर कितना -√3। क्या आंसर में कहीं पे डिफरेंस नजर आ रहा? नहीं। तो इट्स योर चॉइस टू यूज द मल्टीपल ऑफ π/2 और टू यूज द मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा शो करो, क्या शो करना है हमें? cos ऑफ 24, 55, 125, 204, 300 और सबकी वैल्यू मिला के बन गई 1/2। नाउ सी बेटा, जो जैसा है वैसा लिखा गया। फिर cos ऑफ 24 छोटी छोटी जो थे उनको जैसे के वैसा ही रखा। फिर बात आई 125 की, तो 125 को लिख लिए हम लोगों ने 180 माइनस 55 करके देखना। 180 माइनस 55 आंसर मिला 125। फिर 204 की जब बात आई तो उसे लिखा गया 180 प्लस 24, और यहाँ पे लिखा गया 300 के लिए 360 माइनस 60। अभी ये होने के बाद फिर यूज करा लिए कंपाउंड एंगल। फर्स्ट जो मैंने मार्क किया है उसके लिए यूज हुआ बेटा cos ऑफ पाई माइनस थीटा। एंड व्हाट इज द अलाइड एंगल? cos पाई माइनस थीटा को आंसर क्या? माइनस cos थीटा। तो cos ऑफ पाई यानी 180, 55, तो आंसर कितना? तो माइनस cos ऑफ 55 देखो लिखा गया है। फिर सेकंड की बात आई और सेकंड मैच हुआ cos ऑफ 180 प्लस 24, which is nothing but the cos pi plus theta, और cos pi plus theta को आंसर कितना? तो फिर से माइनस cos थीटा, थीटा कौन चल रहा? तो 24 चल रहा, ये माइनस ऑफ cos। फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट आया हमारे पास कि 360। क्या फॉर्मूला बेटा? cos ऑफ 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा cos 360 माइनस 60 cos ऑफ 60, प्लस माइनस गेट कैंसल, बचा कितना? cos 60, और cos ऑफ 60 की वैल्यू कितनी होती है? तो 1/2, which is our required RHS. Now move to the next question. अभी सेकंड क्वेश्चन के तरफ बढ़ते। बोल रहा प्रूव करो secant ऑफ 840 cot ऑफ -945 साइन tan ये वो अमुक डमुक बहुत सारी बातें उसने बता दी। अभी देखो बेटा सॉल्व किया हुआ स्क्रीन पे दिख रहा, उसके बावजूद आपको फिर से एक बार बता रहे। secant ऑफ 840 में रोटेशन पूरे हुए लिखा गया 720 प्लस 120। फिर इधर आके ऐसे 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 नजरे घुमा लो, इधर दिख ही रहा वो सब। 720 प्लस 120 में 2 रोटेशन पूरे हो गए, हाथ में मिला 120। 120 सेकेंड की वैल्यू अगर याद नहीं आ रही तो नो प्रॉब्लम, बोलना मैडम हमने उतने किए ही नहीं है, तो क्या कर लेना? कॉस की निकालना, उसका उल्टा कर लेना, यानी cos ऑफ 120 which is nothing but the cos of 90 plus 30,
और cos ऑफ 90 प्लस 30 की वैल्यू होती है बेटा माइनस साइन ऑफ 30, और माइनस साइन ऑफ 30 की वैल्यू हुई -1/2। ये किसकी वैल्यू थी? तो cos 120 की, हमें तो सिकेंट 120 मांग रहा, तो 1/2 को उल्टा करो तो कितना हुआ? सिर्फ 2। कौन से साइन के साथ? माइनस साइन के साथ। देखो आ गया। कंसेप्ट समझो आज के दिन ना। उसके बाद कॉट ऑफ -945। अभी सबसे पहला तो कंसेप्ट ये कि एंगल माइनस कब होता है? तो जब वो क्लॉकवाइज घूमता है, और क्लॉकवाइज एंगल घूमने पे कॉट ऑफ माइनस थीटा कितना हो जाता है? तो माइनस कॉट थीटा। अगर ये होता है, इसी का मतलब कॉट ऑफ -945 हुआ माइनस कॉट ऑफ 945। बड़ा लंबा दिख रहा है एंगल, कितने रोटेशन कवर करेगा? कोई ये नहीं। कॉट ऑफ 720 तो पक्के में कवर करा क्योंकि 945 है। एक्स्ट्रा कितने? तो 225। अभी रोटेशन के बाद के एक्स्ट्रा कितने हुए? तो 225 हुए। और 225 को किस पैटर्न में डाल सकते हो? तो इसे डाल सकते हो कॉट ऑफ 180 प्लस 45, और कॉट ऑफ 180 प्लस 45 की वैल्यू कितनी? तो कॉट ऑफ 45, और कॉट ऑफ 45 की वैल्यू कितनी? तो -1। ये देखो आ गया -1। फिर बात करते हैं साइन ऑफ 600 की। साइन ऑफ 600 में 360 प्लस 240 हुए। रोटेशन एक पूरा हुआ, हाथ में आए 240। 180 प्लस 60 वाला फॉर्म लिखा, पर साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, और इसीलिए वैल्यू कितनी हुई? तो -√3/2। फिर बात आई tan ऑफ -690 की। फिर से वही tan ऑफ -69 में माइनस बाहर, अरेंजमेंट कुछ ऐसे हुई। ये 720 में से 30 को माइनस किए, हाथ में कितने आए? माइनस। 2 बार माइनस माइनस आए, कितना हो गया? प्लस हुआ। और tan ऑफ 30 की वैल्यू कितनी? 1/√3। अभी देखो LHS जो टर्म्स को लेके चल रहे वो सिकेंट ऑफ 840 निकाले थे -2, कॉट ऑफ माइनस की वैल्यू लिए थे -1, साइन ऑफ 600 की वैल्यू -√3। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस √3 गेट कैंसल, प्लस इंटू माइनस, माइनस क्रॉस करो 2 इंटू 2 4, 4 - 1 3। सो आंसर हुआ 3/2। These are the some basic question which are based on the allied angle। अभी देखो बेटा, मेरी चाहत अगर है तो मैं और क्वेश्चन ले लूं, पर दिक्कत ये है आज पहली बार आप इंट्रोड्यूस हुए हो अलाइड एंगल के साथ, और जो अलाइड एंगल के साथ आप इंट्रोड्यूस हुए हो वहां पे जब तक कि उसे जानोगे नहीं, पहचानोगे नहीं, उसके बारे में डिटेल में अगर गए तो वो ना तुम्हें पसंद आएगा ना उसके क्वेश्चन पसंद आएंगे। सो इट्स ओनली फॉर यू कि जब तक के नेक्स्ट वीडियो नहीं आता आप कंप्लीट अलाइड एंगल को बाय हार्ट करके रखोगे। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर watching the remaining all the questions based on allied angles।